Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and welcome to the Star Academy head office, Allama Iqbal Town, Lahore. And dear students, you know that this is the best e-learning app for your NMD CAT and ECAT preparation. आज हम जो है फ्री कंटेंट उसका आगाज़ करने जा रहे हैं. केमिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट है बेटा, और हम जो है डिटेल के साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यूटी के हवाले से, नर्स के हवाले से एंड अदर इंडियन यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, तो आपको मैं बहुत ही डिटेल के साथ बेटा पढ़ाऊंगा. फिर आपने ऑनलाइन टेस्ट अटैम्प्ट करना है, और उम्मीद है मुझे, बल्कि मेरा ये यकीन है कि जब आप लगन के साथ किसी भी काम को स्टार्ट करते हैं तो अल्लाह ताला की मदद उसमें लाजमी शामिल होती है. सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर विद द नेम ऑफ अल्लाह. थोड़ा सा मैं गाइड कर दूं आपको कि आज हम जो है फर्स्ट ईयर पार्ट 1 जो है उसको स्टार्ट कर रहे हैं. उसका टॉपिक है हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री एंड इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक मोल्स. बहुत ही फ्रीक्वेंट इसमें एमसीक्यूज जो है वो बनता है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसकी बेसिक्स को समझें. इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपने अंडरस्टैंड करनी है, एंड ऑब्वियसली फिर मैं आपसे शेयर करूंगा जो प्रीवियसली इंडियन टेस्ट में क्वेश्चन आ चुके हैं. देखें बेटा, व्हाट इज मोल? वेरी सिंपल डेफिनेशन. इट इज द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, ओके, having Avogadro's particles. अब दो तीन चीजें यहां पर जो है वो आपको पता होनी चाहिए. जब मैंने लिख दिया है कि मोल इज रिलेटेड विद द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, इसको केमिस्ट का सीक्रेट यूनिट भी कहा जाता है. लफ्जी मतलब जो है ना इसका वो होता है ढेर, हीप. मोल्स मीन हीप, ढेर को कहते हैं. So when you are going to do the calculations in chemistry especially, तो बेटा वहां पर आप मोल की टर्म यूज करते हैं जो कि गिवन सब्सटेंस की अमाउंट को रिप्रेजेंट करती है. ठीक हो गया. और इसमें एवोगाड्रो क्या होते हैं? पार्टिकल्स. जरा और आसान करके आपके सामने लिखता हूं, ये देखें जरा. 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, अगर हम एक सब्सटेंस वाटर ले लें, आप ग्लूकोज ले लें आप, ठीक है, तो क्या होगा बेटा? दैट विल बी इक्वल टू दी एवोगाड्रोज पार्टिकल्स. ओके, मजीद इसको जो है वो सम अप करके एक्सप्लेन करते हैं. ये देखें जरा, ये मैं आपके सामने लिख रहा हूं बेटा MOLE, मोल. इसको रिलेट करते हैं आप. एलिमेंट हो सकता है, ओके, हमारे पास आयोनिक कंपाउंड हो सकता है, कोवलेंट कंपाउंड हो सकता है, सिर्फ आयोन्स भी हो सकते हैं. तो देखें जरा, लुक एट दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रिलेट कर रहा हूं भाई एलिमेंट को. 1 ग्राम एटम ऑफ एलिमेंट. ठीक हो गया. इसमें एवोगाड्रो पार्टिकल्स की जगह पे अब वर्ड क्या आएगा? एटम्स. क्योंकि ये पार्टिकल की टर्म बेटा इसके अंदर क्या क्या शामिल है, ये देखें. एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयोन्स हो सकते हैं. यानी अगर हम एक एलिमेंट का 1 ग्राम एटम लें, ठीक है, जिसको हम 1 मोल भी कह सकते हैं. 1 ग्राम एटम, ठीक हो गया, या 1 मोल एक ही चीज है. इसमें कितने एवोगाड्रो एटम्स होंगे बेटा? सर एक ही एवोगाड्रो होगा इसमें भी. ठीक हो गया, क्योंकि यहां पर लिख दिया है मैंने आपके सामने. अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ. ये देखें जरा, लुक एट दैट. अब मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं भाई? 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड. इसमें क्या लिखेंगे? अभी एवोगाड्रो आएगा, मगर अब शाबाश, एटम्स की जगह पे टर्म क्या आ जाएगी? मॉलिक्यूल्स. एग्जाम्पल दिखेगा बेटा, ये देखें. अगर मेरे पास 1.008 ग्राम हाइड्रोजन है, 1 ग्राम एटम लिया है मैंने. अच्छा, तो इसमें 6.02 10⁻23 क्या होंगे? एटम, जो कि एवोगाड्रो होता है बेटा. ठीक है. इसी तरह अगर मैं लेता हूं बेटा
180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। तो इसमें एवोगाड्रो क्या पाए जाएंगे, मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे। यही तो डेफिनेशन है अभी, ठीक है। इसी तरह मैं अब इसको रिलेट करता हूं बेटा, ये देखें, इफ वी हैव 1 ग्राम फार्मूला ऑफ आयोनिक कंपाउंड, ठीक हो गया। इसको फार्मूला मास से आपने रिलेट करना है भाई। तो इसमें क्या लिखा जाएगा बेटा, इसमें हम लिखेंगे एवोगाड्रोस फार्मूला यूनिट। मिसाल देखें बेटा इसके जरा, ये देखें, इफ वी हैव 58.5 ग्राम ऑफ NaCl, तो उसमें एवोगाड्रोस क्या पाए जाएंगे, फार्मूला यूनिट्स पाए जाएंगे। इसीलिए मैंने लिखा था, अभी देखें कि 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का ले लें आप, ठीक हो गए। तो क्या लिखा जाएगा अभी, जैसे मैंने 1 ग्राम एटम लिया हाइड्रोजन का, उसमें एवोगाड्रो पार्टिकल्स, जिसको मैंने एटम का नाम दे दिया। अच्छा, फिर मैंने कंपाउंड की बात की, ग्लूकोज की, इसका 1 मोल लिया, 180 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल, तो उसमें बेटा एवोगाड्रो मॉलिक्यूल्स आ गए, ठीक हो गया। इसी तरह मैंने आयोनिक कंपाउंड लिया 58.5 ग्राम, ठीक हो गया, जिसको मैंने क्या कहा बेटा, ग्राम फार्मूला मास भी कहते हैं उसको, ठीक हो गया। तो इसको हम मोल की टर्म में क्या बोलेंगे बेटा, ये देखें, 1 ग्राम फार्मूला ऑफ आयोनिक कंपाउंड इज इक्वल टू, एवोगाड्रो तो सब में आ रहा है, चेंज कहां पर आ रहा है, चेंज आ रहा है बेटा एटम, मॉलिक्यूल्स और फार्मूला यूनिट्स में आ रहा है अभी, समझ आ गई बात की। अच्छा, अब जरा आते हैं जो हमारे पास MCQs का डाटा है, उसके लिए आपने क्या बातें याद रखनी है अभी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने बेटा याद रखने हैं रिलेशंस, क्योंकि MCQs आपको रिलेशन में से आने के ज्यादा चांसेस हैं बेटा, ठीक है। जैसे मैं आपको सबसे पहले रिलेशन बताता हूं भी, मोल्स वर्सेस मास। मोल्स दिया हुआ है, मास निकालना है, मास दिया हुआ है, मोल्स निकालना है, तो क्या रिलेशन बेटा इसका होगा अभी, मोल्स n से शो करते हैं इसको, ठीक हो गया, मास स्मॉल m, ओके, और नीचे बेटा आएगा हमारे पास मोलर मास, कैपिटल M से शो करते हैं अभी, ठीक है। यानी मैं लिख सकता हूं n इज इक्वल टू m/m, और इसी से एक और फार्मूला बना लें कि अगर उसने मोल्स दिए हुए हैं, मास निकालना है, तो फिर क्या होगा भाई, m इज इक्वल टू n इंटू मोलर मास। समझ आ गई बात की। अब इसका एक MCQ सॉल्व करता हूं आपके सामने, देखिएगा बेटा, वो क्या है कि अगर मैं आपसे कहूं भाई, यू हैव 24 ग्राम्स ऑफ कार्बन, ठीक हो गया, नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे हमारे पास, 5 होंगे, 2 होंगे, 1 होंगे या 4 होंगे। अब जरा फोकस करें, दिस इज मास, फाइंड क्या करने हैं, मोल्स फाइंड करने हैं, तो लगाएं फार्मूला भी, मास कितना है 24, मोलर मास कार्बन का कितना होता है 12, 2 आंसर आ गया, है ना आसान, ठीक। और अब इसके बाद, क्योंकि प्रैक्टिस जारी रहनी चाहिए हमारी, देखें जरा अगला MCQs लिखता हूं। अगला MCQs क्या है भाई, कि अगर वो आपसे पूछ लेता है दैट mass of 0.5 moles of कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, ऑप्शन देखें बेटा, 22 ग्राम्स, 11 ग्राम्स, 44 ग्राम्स या फिर 88 ग्राम्स। अब क्या है देखें जरा, सर मास फाइंड करना है, सर मोल्स दिए हुए हैं, ओके, तो लगाएं फार्मूला भी, ये देखें
मास फाइंड करना है, मोल्स कितने दिए हुए हैं 0.5, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 32, 44 आ गया, हाफ कर दें भी 22 ग्राम आ गया, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब जो आपके लिए स्पेशली डिजाइंड हमने बेटा बनाए हैं आपके लिए पास पेपर, उसके सॉल्यूशन, उससे भी फायदा उठाना है आपने। ये देखें जरा बेटा, लुक एट दैट, दिस इज समझ लें कि गिफ्ट है आप लोगों के लिए। सर गिफ्ट किस सेंस में? गिफ्ट इस सेंस में बेटा कि बच्चे जो है वो जब प्रिपरेशंस करते हैं तो उनको आइडिया नहीं होता कि किस टाइप का एमसीक्यूज आएगा, तो ये आपके लिए बेटा की टू सक्सेस है। तो आप लोगों ने क्या करना है, कॉन्टैक्ट करना है हमारे हेड ऑफिस में, तो आपको वो गाइड कर देंगे किस तरीके से ये आपको ये मिल सकती है, ये आपको इंशाल्लाह ताला कोरियर के थ्रू जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आपने करना क्या है बेटा, जैसे हमने एक टॉपिक पढ़ा, अब मैं रैंडमली खोलता हूँ, इसमें से फर्स्ट चैप्टर है हमारा, तो जब आपको ये मिल जाएगी तो आपने वहाँ से ये एमसीक्यूज को देख लेना है बेटा। देखें चैप्टर 1 है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट्स का, नंबर 5 एमसीक्यूज मैं रैंडमली मैंने खोल दिया, मोल से रिलेटेड है। 0.5 मोल्स ऑफ SO2 हैज हाउ मच मास ऑफ ऑक्सीजन। ये देखें जरा, क्या वो कह रहा है भाई, ये NED का क्वेश्चन है। 0.5 moles of SO2 have how much mass of oxygen। अब जरा पहले ये देखें क्या गिवन है, सर मोल्स गिवन है, सर क्या निकालना है, मास निकालना है। सिर्फ ऑक्सीजन का पूछा उसने, तो बाकी को छोड़ें आप, हमें क्या लेना है SO2 से, हमें ऑक्सीजन की बात देखनी है। अच्छा अभी तो मैं यहां पर लगाता हूं मास इज इक्वल टू मोल्स इनटू मोलर मास, ये मोल्स हैं, ठीक है। अब यहां पर देखें O2 का मोलर मास कितना है 32, हाफ कर दें 16, तो आपके पास जो भी गिवन ऑप्शन आ रही हैं वहां पर आंसर क्या होगा 16 आंसर आएगा हमारे पास भी। समझ आ गई बेटा बात की भी, ठीक है। अब इसी तरह जो बाकी रिलेशंस हैं वो उसकी तरफ आ जाते हो बेटा। ये देखें पहला रिलेशन हो गया, सेकेंड रिलेशन हमारे पास है मोल्स वर्सेस पार्टिकल्स। अब पार्टिकल में क्या क्या आ रहा है भाई, ये देखें पार्टिकल में एटम्स आ रहे हैं, आयोन्स आ रहे हैं, मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, प्रोटॉन्स आ रहे हैं, न्यूट्रॉन्स आ रहे हैं, ठीक है। इसको कैसे करना होगा भाई, ये देखें अगर आपने मोल्स फाइंड करने हैं और आपको पार्टिकल्स दिए हुए हैं, पार्टिकल्स को कैपिटल एन से शो कर रहा हूं भाई, तो आपने इसको एवोगाड्रो से क्या कर देना डिवाइड, वाइस वर्सा क्या बनेगा कि सर अगर हमें पार्टिकल्स निकालने हैं, मोल्स गिवन हैं, तो फिर आप मोल्स को एवोगाड्रो से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे भी, ठीक है। और इसमें याद रखिएगा कई दफा वो आपसे टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ आयॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन पूछता, तो फिर क्या करना है आपने, वो कस्टमाइज हो जाएगा। जैसे आपको वो कहता है भाई एमसीक्यू फॉर्म में बता रहा हूं आपको, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 36 ग्राम ऑफ H2O। अब मॉलिक्यूल का मतलब है वो पार्टिकल पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो क्या करेंगे भाई, अभी तो बताया मैंने मॉलिक्यूल्स निकालने हैं N, मास दिया हुआ है M, तो आपने माय डियर स्टूडेंट क्या करना है मोल्स, तो आपको मैंने पहले ही बता दिया भाई मास और मोलर मास करते हैं। कैसे करेंगे फिर इसको, बड़ी आसानी से करेंगे, ये देखें जरा, इफ यू अलाउ मी टू रिमूव, बड़ी आसानी से हो जाएगा। ऑलराइट जी बेटा, so we have ready again। तब तक आप इजी होके अपनी मर्जी का
جو ہے وہ ڈرنک, کوئی کافی, کوئی چائے, واٹ ایور یو وانٹ, آپ انجوائے کرتے رہیں اور ساتھ ساتھ لرننگ بھی کرتے رہیں. دیکھیں کیا پوچھا ابھی اس نے, سر مالیکول پوچھے ہوئے ہیں 36 گرام آف واٹر میں, تو مجھے پتا ہے مالیکول از اکول ٹو مولز انٹو ایووگیڈرو, اور مولز تو دیے ہی نہیں ہوئے, مگر ہمیں تو پتا ہے مولز ہوتا ہے میس اوور مولر میس انٹو این اے. واٹر کا کتنا میس دیا ہوا ہے, بات بولیں شاباش, کتنا میس ہے ابھی 36 ہے سر. واٹر کا مولر میس کتنا ہوتا ہے 18. ایووگیڈروز آ گیا ابھی, یہ آ گیا ابھی 2Na یا پھر 6.02 10⁻23, ٹھیک ہے, یا پھر اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں 12, یا پھر ایسے بھی لکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہو گیا 24 ہو جائے گا یہ, کیونکہ پوائنٹ لگا دیا ہم نے یہاں پہ, ٹھیک ہے. یہ سارے آنسرز ٹھیک ہے بیٹا, سمجھ آ گئی بات کی بھی. اب وہ اس کو ریورس فارم میں بھی تو پوچھ سکتا ہے کہ وہ آپ کو کیا کہے بھی, گیون مالیکولز یہ ہو اور آپ نے کیا فائنڈ کرنے ہو بیٹا, مولز فائنڈ کرنے ہو آپ نے, تو اس میں کیا کریں گے, ڈیوائڈ کر دیں گے. اب میں آتا ہوں اس پہ, یہ دیکھیں سر الیکٹرونز یا وہ ایٹم پوچھ لیتا ہے. یہ دیکھیں اگر وہ آپ سے کہتا ہے بھائی ٹوٹل نمبر آف ایٹمز, سیم MCQs in 36 گرام آف واٹر, کیا چینج کرنا ہے آپ, باقی تو سارا وہی رہنا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, یہ دیکھیں فارمولا دیکھیں, نمبر آف ایٹمز, سیم فارمولا, مولز انٹو ایووگیڈرو اور ریکوائرمنٹ, یہ آئے گا ساتھ میں. یعنی سر یہاں تک تو ہمارا آنسر سیم چل رہا ہے نا. کیا آنسر آیا تھا میرا یہاں پہ 2Na انٹو پانی کا فارمولا ہے H2O, ایک آکسیجن ہے, 2 ہائیڈروجنز ہیں, 3 سے کریں گے تو یہ کیا بن گیا 6Na بن گیا. ابھی سمجھ آئی بات کی بیٹا, ٹھیک ہے. مطلب یہ ہے بتانے کا کہ آپ نے جب بھی پریپریشنز کرنی ہے تو آپ کے مائنڈ میں ہو کہ وہ ریکوائرڈ کیا کر رہا ہے, کیونکہ وہیں سے آپ کو ہنٹ ملنا ہے. اور سٹارز آپ کو بیسٹ پلیٹ فارم پرووائڈ کر رہا ہے کہ آپ نہ صرف کنسیپٹ کلیئر کریں بلکہ پریکٹس کریں ساتھ میں. ایک الیکٹرون کا کروا کے ہم اس کو ذرا وائنڈ اپ کرتے ہیں, پھر دیکھیے گا ذرا. اب الیکٹرونز کے حوالے سے ذرا دیکھتے ہیں ابھی. آلرائٹ جی بیٹا, الیکٹرونز میں کیسے کریں گے, یہ دیکھیں نمبر آف الیکٹرانس ان 16 گرام آف میتھین. اب کیا نکالنے ہیں, الیکٹرانز نکالنے ہیں ابھی. Na 4Na 6Na یا 8Na, بڑی سمپل سی بات ہے. کیا پوچھ رہا ہے وہ بھی الیکٹرانز, نمبر آف الیکٹرانز, پارٹیکلز ہی تو پوچھ رہا ہے, مگر ہمیں مولز انٹو ایووگیڈرو کے ساتھ یہ بھی دیکھنا پڑے گا بھی کہ میتھین میں الیکٹرانز کتنے ہوتے ہیں. یعنی CH4 کاربن کا ایٹامک نمبر ہے 6, 6 الیکٹرون یہ ہو گئے اور 4 یہ ہو گئے بیٹا, ایسے ہی ہے. یعنی ٹوٹل کتنے بن گئے, 10 بن گئے ہمارے پاس بھی, ٹھیک ہو گئے. یعنی میں یہاں پر کیا لکھوں گا پھر بھی, دیکھیں ذرا, یہ ہمارے پاس آپشن تھی بیٹا, اس کو 10 کر لیں ذرا, تو کیا بنا بھی N مولز. کیسے آئیں گے, جلدی جلدی بولیں شاباش. مولز ہیں سر ہمارے پاس تو میس دیا ہوا ہے, میس دیا ہو تو مول کیسے نکالتے ہیں, میس اور مولر میس 16/16 انٹو کیا کر دیں گے بیٹا Na ملٹیپلائی بائی یہ ریکوائرمنٹ ہماری, اس سے بھی ملٹیپلائی کریں ساتھ میں. کتنے الیکٹرونز آ رہے ہیں ابھی 10. تو کیا بنا ہمارے پاس بھی 10Na, یہ جو میں نے بعد میں لکھا تھا, سمجھ آ گئی ابھی. اور اس کی جو لاسٹ کیٹیگری ہے ہمارے پاس, اس کے ساتھ میں اس کو وائنڈ اپ کرتا ہوں بھائی.
moles versus वॉल्यूम. मोल दिया है, वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम दिया है, क्या निकालना है, मोल्स निकालने हैं भाई. ये देखें जरा, मोल्स अगर आपने निकालने हैं तो आपने क्या करना है भाई, मोलर वॉल्यूम जो कि क्यूबिक डेसीमीटर में होगा उसको 22.4 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे. ठीक है. और अगर मोलर वॉल्यूम निकालना है, मोल्स दिए हुए हैं, तो आपने क्या करना है भाई, उसको इसी फैक्टर से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है भाई. और यहाँ पर एक दो कन्वर्जन्स मैं लाजमी बताता हूँ बच्चों को. 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1000 क्यूबिक डेसीमीटर होता है, और 1 क्यूबिक डेसीमीटर होता है 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर. ठीक है बेटा. तो आपको वो कोई भी एमसीक्यू पूछ सकता है. जैसे आपने अभी CO2 का सॉल्व किया है ना, ये देखें जरा CO2 के हवाले से. ऑलराइट जी. अगर मैं आपसे कहता हूं भाई दैट वॉल्यूम इन क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ 0.5 moles of सुक्रोज. ठीक हो गया. अब दिया क्या हुआ है, मोल्स दिए हुए हैं, पूछा क्या हुआ है, वॉल्यूम पूछा हुआ है. तो कैसे लिखेंगे अभी, वॉल्यूम किसके इक्वल आएगा बेटा हमारे पास भी, मोल्स इंटू 22.4, क्योंकि उसने पूछा हुआ है क्यूबिक डेसीमीटर में. अच्छा भाई, 0.5 इंटू 22.4 11.2 क्यूबिक डेसीमीटर आ गया मेरे पास भी. समझ आ गई बेटा बात की भी. ठीक है. तो मतलब ये हुआ बेटा बताने का कि आपने कन्वर्जन्स के हवाले से रेडी रहना है कि वो गिवन क्या पूछ रहा है आपसे. तो लास्ट एमसीक्यू जरा आपकी इसी बुक से मैं खत्म करता हूं इसको, ये जिसको मैंने की टू सक्सेस कहा है, इसको रैंडमली फिर फ्लिप अप करते हैं और मोल से रिलेटेड देखते हैं. नंबर 30 पे आ गया मेरे पास एक एमसीक्यू. स्टेटमेंट पढ़ता हूं. एटॉमिक मास ऑफ सोडियम और क्लोरीन दिया हुआ है 23 एंड 35. 29 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज इक्विवेलेंट टू कितने मोल्स के, 0.5, 0.22 या 0.05. ये तो बड़ा ही आसान है. ये देखें जरा क्या पूछ रहा है बेटा, वो 30 पे आ रहा है हमारे पास. पूछ क्या रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं बेटा. पूछ वो ये रहा है दैट 29 ग्राम्स जो है ऑफ NaCl विल हैव मोल्स पूछ रहा है वो हमारे पास भी. ठीक है. जैसे मैंने कहा ये 30 नंबर पे आ रहा है हमारे पास. ये लेंगे कितने होंगे ये, सर उसने दिया क्या हुआ है, मैथ्स दिया हुआ है सर. सर वो पूछ क्या रहा है, मोल्स पूछ रहा है सर. रिलेशनशिप पता चल जाता है यहां से. समझ आ गई बात की बेटा. ओके. तो कैसे सॉल्व करेंगे अभी, हमने फाइंड करने हैं मोल्स, मास ओवर मोलर मास. तो क्या होगा अभी आंसर, सर मास दिया हुआ है 29 और उसने स्टेटमेंट में कहा हुआ है सोडियम का है 23, क्लोरीन का है 35. ठीक है. 35.5 होता है वैसे. ये ले भी. तो ये मेरे पास कितना बन गया अभी, 58.5. 0.5 मोल्स आ गए. सो माय डियर स्टूडेंट्स, बॉयज एंड गर्ल्स, ये बहुत ही आसान चीज है. सिर्फ आपको रिलेशंस का पता हो और आपको अप्लाई करने आता हो. ठीक हो गया. तो इसी हवाले से आपको मैं गाइड करता रहूंगा. ओके. आपने मेरे साथ रहना है. और ये जो नीचे आपको नजर आ रहा है लाइक का बटन, इसको जो है वो आपने लाइक कर देना है. सब्सक्राइब करिएगा, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा. आपने बेल आइकन को प्रेस कर देना है ताकि हमारी वीडियोस बगैर किसी हर्डल के आपको मिलते रहें. अगर आप साइन अप होना चाहते हैं तो आपको बेटा मैं गाइड कर देता हूँ. नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ पर आप जो है हमारी स्टार्स अकेडमी लाहौर की ऐप को इंस्टॉल करें. फ्री आप वहाँ पर साइन अप हो सकते हैं और ये तमाम लेक्चर्स आपको वहाँ पर फ्री मिलेंगे. ऑनलाइन आप टेस्ट अटैम्प्ट करें यहाँ पे. और जो स्टूडेंट्स वाइस स्टूडेंट्स होते हैं
جو دیکھتے ہیں بھی کہ میرے لیے بیسٹ کیا ہے، وہ پھر دیکھتے نہیں ہیں بیٹا، وہ بیسٹ آف دا بیسٹ چوز کرتے ہیں۔ تو آپ نے بائی کرنا ہے ہمارا کمپلیٹ کورس، جو آپ کے لیے انتہائی فائدہ مند ہوگا۔ آپ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ بتائیں گے کہ میری تیاری تو اتنی پرفیکٹ ہے کہ اگر کسی یونیورسٹی میں ایک ہی سیٹ ہے تو وہ سیٹ پھر میری ہے اور کسی کی نہیں ہے۔ اوکے، تو اسی دعا کے ساتھ بیٹا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر میدان میں کامیاب کرے۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔